हरि ओम तत्सत। आज स्थिति, परिस्थिति और मन स्थिति के ऊपर 5 से 10 मिनट हम सब चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह आज फिर से इस एकांत अवस्था में, एकांत वातावरण में हमने जब थोड़ा सा विचार विमर्श किया, इंसान होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते मन और मस्तिष्क में हमेशा कुछ न कुछ विचार तो आते ही रहते हैं। यदि हम विचार शून्य हो जाएं, तो यह शून्य ही संत का जो है दर्शन करा दें। आप संत हो जाएं। जहाँ मन शांत हो गया, विचार शांत हो गया, विचार रुक गया, जहाँ मन रुक गया वहाँ मुनि हो गए। जहाँ विचार रुक गया, पूरी तरह से शांत हो गया, वहाँ संत हो गए। और जीवन के जहाँ सारे समस्याओं का अंत हो जाता है, वही तो संत स्वभाव है। लेकिन हर व्यक्ति संत तो नहीं होता है। लेकिन इस विचार में जरा सा सोचें कि यह विचार कहाँ से आता है। एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि दिन भर में 60,000 विचार आते हैं। अब यह विचार वस्तुतः आते तो हैं संस्कार से, और यह विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं और जो है नकारात्मक भी हो सकते हैं। हम आज दोनों तरह के विचार और इन विचारों का प्रभाव और हमारी मन स्थिति का परिस्थिति और स्थिति पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा हम विचार करें। जब हम चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम कई बार रिश्तों में देखते हैं कि हमारी तो इनसे बनती नहीं है, ये हमने एक सोच बना लिया। अब बन भी रही होगी तो हमने एक सोच बना लिया कि हमारी तो इनसे बनती नहीं है, तो बनी बनाई चीज़ भी जो है बिगड़ जाती है। कई बार हम एक धारणा बना लेते हैं कि फलाना आदमी जो है हमें तो पसंद नहीं करता है। स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो गई कि आपने सोचा कि ये तो हमें पसंद करते नहीं हैं, और आपकी मन स्थिति भी ऐसे ही हो गई कि अच्छा ये हमें पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है वह पसंद करते भी हों, आपसे प्रेम करते भी हों, लेकिन आपने ऐसी एक सोच बना ली। कहने का मतलब कि जो स्थिति और परिस्थिति नहीं थी, वह भी कई बार हम लोग मन स्थिति में चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। क्या इन मन स्थिति को एक सकारात्मक तरीके से भर सकते हैं? जब हम कहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उल्टा हम कहें सकारात्मक तरीके से कि ये रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। जब हम सकारात्मक सोचेंगे तो इस सोच का असर हमारे शरीर के हर एक अंग पर पहुंचता है। सिर्फ अंग पे नहीं, एक आभा मंडल तैयार होता है। कई बार आप देखते हैं किसी के बारे में आप कुछ सोचते हैं, किस बोलने के लिए सोचते बहुत दिन गुजर जाता है, फिर जब एक बार आप बोलते हैं तो सामने वाला बहुत कुछ बोल देता है। फिर आपको लगता है कि हमने तो इतना जरा सा बोला, वह इतना सारा कैसे बोल दिया हमें। इसलिए बोल दिया कि जो आप इतने दिनों से सोच रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक जो है मैसेज उसके पास जा रहा था। इस चीज़ का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। हम क्यों ना अपने विचारों को अनुभव करें, हम अपने विचारों को देख पाएँ। और दुनिया में सही और गलत कुछ नहीं है, ये सब हमारे सोच पर निर्भर करता है। यदि हमारा सोच सही है तो इस संसार में सब कुछ सही है। संसार में सब कुछ सही है इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये ब्रह्मा की दृष्टि है, ये ब्रह्मा की सृष्टि है। यदि हम ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे तो संसार में सब कुछ अच्छा लगेगा। यदि भ्रम की दृष्टि से देखेंगे, यदि हम भ्रम पाल लेंगे, माया में जीवन जिएंगे, मायापति को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये जीवन जो है भ्रम में ही गुजर जाएगा। यह संसार ऐसा लगेगा कि भ्रम है, क्योंकि हम भ्रम की दृष्टि से देखते हैं। ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे सुबह दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं दर्पण में, लेकिन दर्पण में हम हैं नहीं, हैं तो इधर, दिख रहे हैं उधर। ये सत्यता को हम स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह से इस संसार की भी सत्यता को स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं कि है, वस्तुतः वह उधर रहे नहीं, है इधर। ये हमारी मन स्थिति है कि हम किस तरह से जो है हम स्थिति और परिस्थिति को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। कई बार आप देखते हैं कोई घटना घटती है तो हम नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं।
फिर हमें लगता है कि नकारात्मक विचारों से कैसे हटें, हमारे रिश्तों के बीच में दरार आ जाती है। दरार क्या है? बेसिकली अहंकार से ही दरार आते हैं। रिश्तों में जब हम सोच लेते हैं कि हम बड़े हैं, हम धनी हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए, हम आत्म प्रशंसा जो है कि भूखे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी कर देती है। और जब दीवार खड़ी हो जाएगी, दरार खड़ी हो जाएगी, तब फिर हम दूसरे के घर में, दूसरे के दिल में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? किसी के दिल में प्रवेश करना है तो प्रेम के द्वार सजाइए, न कि अहंकार का दीवार खड़ा कीजिए। जब अहंकार की दीवार खड़ा करते हैं तब रिश्ते टूटने लगते हैं। रिश्तों को टूटने में सबसे प्रमुख भूमिका यदि कुछ है, कोई निभाने वाला है, तो अहंकार है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वस्तुतः ये अहंकार जो है ये सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है और इंसान के अंदर सिर्फ यही एक चीज़ है, जब प्रवेश करता है तो उसे दिखता नहीं है कि कौन सा विकार हमारे अंदर जो है प्रवेश कर गया। वस्तुतः ये रोग नहीं है, ये विकार है। और जब अहंकार जैसा विकार प्रवेश करता है तो हमारे रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ा कर देता है। और यदि दीवार खड़ा है तो हम दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हैं, हम दो एक दूसरे के घर में जा भी नहीं सकते हैं। जाने के लिए क्या चाहिए? द्वार चाहिए। जब द्वार होगा तब जो है हम दूसरे के घर में प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रेम जो है द्वार है। यहाँ तक सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, स्वर्ग भी जाने के लिए प्रेम ही द्वार है। और ये सूक्ष्म रूप से जो अहंकार होता है कि हम बड़े हैं, हम धनी हैं, हमारे पास इतने महल हैं, हमारे पास यह सब कुछ है, ये सूक्ष्म रूप से अहंकार ही जो है आपको नीचे कब गिरा देता है पता नहीं चलता है। खास करके जब अयोग्य लोग, खास करके गलत तरीके से धन प्राप्त करते हैं, योग्य पद पर पहुंच जाते हैं, तो संभवतः ये सफलता उनके अंदर 3 चीज़ लेकर के आती है: आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख। अर्थात उनको ऐसा लगता है कि चारों तरफ लोग हमारी प्रशंसा करते रहें, जय हो करते रहें। और ये मन स्थिति हम बना लेते हैं कि हम बड़े हैं। इस जगत में, इस संसार में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ये समय है। समय ही किसी को ऊपर उठा देता है, किसी को नीचे गिरा देता है। समय ही ताकतवर है, समय ही शक्तिशाली है। व्यक्ति के अंदर कुछ नहीं होता है। तो फिर आइए हम विचारों की ताकत समझें। एक बीमार व्यक्ति यदि अपने आप को बीमार समझ लेता है, विचार में उसको बीमारी, अच्छा हमें ये हो गया, अब तो ये हो जाएगा, फिर परिवार का क्या होगा, ये होगा, वो धीरे धीरे और बीमार पड़ते जाता है। कई आदमी देखेंगे कैंसर के 4th स्टेज में रहता है, लेकिन विल पावर उसका इतना स्ट्रांग होता है कि वह धीरे धीरे अपने आप को ही सिर्फ मजबूत नहीं कर लेता है, पूरी तरह से ठीक कर लेता है। आए दिन ऐसी न्यूज़ हम लोग पढ़ते रहते हैं समाचार पत्रों में। और यह विचारों का ही ताकत है कि निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल देता है। फिर बोलिएगा कि सर हम ये पता कैसे करें कि यह नकारात्मक विचार है, यह सकारात्मक विचार है? मेरे समझ से इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो जो अच्छा लगे वह कीजिए। अब अच्छा क्या, कभी थोड़ा सा तन से हट करके मन, और मन से हट करके बुद्धि और आत्मा पर जा करके सोचें। कभी भी आत्मा आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। कभी जरा एकांत में बैठ करके सोच लें क्या सही है क्या गलत है। ये अंतरात्मा आपको सही रास्ता दिखा देगी, सही मार्गदर्शन कर देगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप सोचेंगे कि हम अपने पहले नकारात्मक विचारों को हटा लें तब सकारात्मक विचारों को इससे भरे, तो ना आप सारे नकारात्मक विचार को हटा पाएंगे, ना सकारात्मक विचार आपके अंदर आ पाएंगे। आप सोचें कि घर का अंधकार पूरी तरह से हटा दें, अंधेरा हटा दें, तब हम जो है दिया जलाएं, तो कभी नहीं जला पाएंगे आप दिया, क्योंकि अंधकार कभी हटेगा नहीं। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि आप दिया जला दीजिए, दिया जलते ही यह अंधकार दूर हो जाएगा। उसी तरह से हम मन और मस्तिष्क में भी सकारात्मक विचार भर लें तो नकारात्मक विचार स्वयं ही दूर हो जाएगा। दूर होते देर नहीं लगेगी, लेकिन ज़रूरत है कि हम सकारात्मक विचारों को भरें। यदि कोई आपके ऊपर क्रोध करता है, आप भी क्रोध कर दिए, तो फिर आपके और उसमें अंतर ही क्या रह गया? फिर आपके वह विचार तो नकारात्मक ही रह गए। और क्रोध करना तो कोई भी कायर, बुज़दिल, कमज़ोर आदमी कर सकता है। क्रोध
की स्थिति में भी चुप रह जाना, शांत रह जाना, ये तो साहसी व्यक्ति और सहन शक्ति का परिचायक है। तो आइए हम अपने विचारों को जरा ऊर्जा दें। हर नकारात्मक, हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन स्थिति को मजबूत बनाए रखें। कभी कोई सम्मान देता है, कभी कोई ताली बजा दिया तो हम फूल जाते हैं, कोई अपमानित कर दिया तो फूट जाते हैं। क्या हम अपने मन स्थिति के ऊपर बाहर के परिस्थितियों को जो है ओढ़ लेते हैं, इसीलिए हम परेशान होते हैं। हम अपने मन स्थिति को बिल्कुल अस्थाई, चिर अस्थाई, स्थित प्रज्ञा स्थिति जो है जिसको बोलते हैं, उस तरह से बनाने की कोशिश करें। और यह आप बोलेंगे कि जो है ये तो कोशिश में ही जीवन गुजर जाएगा, नहीं, सिर्फ कुछ दिन की कोशिश की बात है, क्योंकि यह मेरे अपने अनुभव का है। कुछ दिन यदि आप कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें आदत में आ जाती हैं, और जो चीज़ें आदत में आ जाती हैं, सकारात्मक सोचने की जब आदत में आ जाएंगे, फिर आपको विचार नहीं करना पड़ेगा, आपको इधर उधर कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, वो स्वतः जो है वह सकारात्मक विचार ही आएगा, नकारात्मक विचार आएगा ही नहीं। कई लोग हमें बोलते हैं कि हम उस मंदिर में नहीं जाते हैं क्योंकि पंडित जी ठीक नहीं है। अरे आप पंडित जी के लिए जाते हैं कि ईश्वर के लिए जाते हैं? आप कोई भोजन करते हैं, मंदिरों में अनेक जो है अव्यवस्थाएं देखने मिलती हैं। कई बार कुछ ऐसे तो मूर्ख नहीं, महामूर्ख लोग हैं जो मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी समझ जाते हैं कि ये प्राइवेट मंदिर है। अरे मूर्ख, कोई मंदिर प्राइवेट नहीं होता है। ये सामाजिक जो है दायित्व को निभाने के लिए कोई भी मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और मंदिर एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तो जब हम मंदिर जाएं तो वहाँ के अव्यवस्थाओं को यदि हम सुधार सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको नज़रअंदाज करें। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम जब अपने मन स्थिति को मजबूत रखते हैं तो सारे जीवन चकाचक चलते हैं। हम अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक ही सिर्फ न बनाए रखें, बल्कि हर जगह सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखें। हम मंदिर जाते हैं तो ऊर्जा के स्रोत के लिए, कोई पंडित जी यदि गलत हैं तो पंडित जी के भरोसे मंदिर नहीं है, मंदिर हमारे आस्था के भरोसे है। हम विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा विश्वास है, इसलिए वह मंदिर है, न कि पंडित जी हैं, न कि कोई व्यक्ति विशेष है। तो उस व्यक्ति विशेष के चलते हम यदि कभी अपमानित हो जाएं, कभी वो कुछ गलत कर दे, उसके चलते मंदिर हम छोड़ दें, गलत बात। क्या भोजन खाते हुए कभी पेट खराब नहीं होता है? तो क्या भोजन करना ही छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना। हम उस पर्टिकुलर चीज़ को हो सकता है छोड़ दें, या हम अपने जीवन शैली में सुधार लाते हैं। उसी तरह से जब हम कहीं जाते हैं तो उस व्यक्ति विशेष जो बहुत नकारात्मक है, यदि उसको हम सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे पाते हैं तो कम से कम हम अपनी दूरी बना लें। इस तरह से अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से बचाना भी है और सकारात्मक ऊर्जा से भरना भी है। और मैं बार बार जैसा कि बोलता हूँ, यह जो है बहुत प्रयास नहीं करना है। 2, 4, 10 दिन आप प्रयास करेंगे, नहीं शब्द अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए, इम्पॉसिबल शब्द हटा दीजिए, आई एम पॉसिबल कर लीजिए। संकल्प, 3 संकल्प की जो हम बात करते हैं, सबसे पहले इच्छा शक्ति, कि हम संपूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से स्वस्थ हैं, सदा स्वस्थ रहेंगे, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। व्यक्ति कैंसर के बीमारी में भी अपने विचारों को ऊर्जा देकर के स्वस्थ हो जाता है, और हम लोग छोटे से बुखार में जो है अपने आप को पूरा जो है मटिया मेट कर लेते हैं। कोरोना काल में तो बहुत लोग डर से ही मर गए, क्योंकि उनके विचारों में इतनी नकारात्मक आ गई कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और हो गया। वहीं कुछ लोग तो इस कोरोना के दौरान भी सारे काम करते रहे सेवा भाव से, चाहे जिस भाव से भी, और कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी विचारों की ऊर्जा जो है बहुत मजबूत थी, उनकी मन स्थिति इतनी मजबूत थी कि बाहर के विपरीत परिस्थिति उसके सामने आ ही नहीं पाया। तो जब मन स्थिति को आप अच्छे से रखेंगे, अपने मन स्थिति का, अपने जीवन के खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी को मत दीजिए। आप स्वयं में खुश रहिए, स्वयं में इतना सकारात्मक रहिए कि सामने वाला नकारात्मक ऊर्जा भी भेजे तो आप उसको सकारात्मक कर दें। क्या होता है कि धनी आदमी के पास, जो बहुत अमीर है, उसके पास से 2, 4, 10 रुपये गिर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक उसी तरह से ये सकारात्मक, अच्छा जिसके पास जो रहेगा वही देगा। तो आप जो है नकारात्मक व्यक्ति को सकारात्मक नहीं बना सकते हैं तो उससे दूरी बना लीजिए, ये भी सही है।
कुछ हद तक ये भी सही है कि हम असमर्थ हैं कि तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा दे पाएँ, तुम्हारे अहंकार को दूर कर पाएँ, तुम्हें समझा पाएँ। ठीक है, हम समझ जाएं, हम सकारात्मक बने रहें, उल्टा उसके चक्कर में हम नकारात्मक बन जाते हैं। कई लोग तो छोटे छोटे घटनाओं को लेकर के भगवान से कुछ मांग लेते हैं, हे भगवान ये हो जाएगा तो वो कर देंगे, और उस लेकर के हम विश्वास तोड़ देते हैं, भगवान से ही विश्वास तोड़ देते हैं। ऐसे मूर्ख लोग हैं दुनिया में। क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि हमारे आपके बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पति पत्नी लड़ लिए कि तुम तो बेकार हो, वो भी सोचती है कि ये भी बेकार है, और हकीकत भी यही है कि हर पत्नी अपने पति को जो है वैसे ही समझती है जैसे पति सोचता है। अब होता यह है कि दोनों के बीच एक दरार खड़ा हो गया, एक जो है दीवार खड़ा हो गया। फिर अब हम दोनों परेशान हो जाते हैं, और रहना आमने सामने ही है, तो फिर किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, बोलते हैं आशीर्वाद दे दीजिए, और वह आशीर्वाद दे देते हैं। अब हुआ अपना ही सकारात्मक एनर्जी हुआ कि अब महात्मा जी आशीर्वाद दे दिए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ये विश्वास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, अच्छे होने लगते हैं। यदि विश्वास ना हो तो अच्छा नहीं होगा। तो ये विश्वास हम पहले ही क्यों ना क्रिएट कर ले। उसमें महात्मा जी का कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी ही जो है उसमें पहल है। हम अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर लिए, क्यों कि वह आशीर्वाद मिल गया। तो हालांकि यह बहुत सही चीज़ भी है कि हम किसी का आशीर्वाद लेते रहे। आशीर्वाद है क्या, जहाँ इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है, प्रेम पूर्ण जो है चीज़ें घटने लगती है, एक सकारात्मक ऊर्जा मिल जाता है। तो हम बड़े बुजुर्गों का, महात्माओं का, संतों का आशीर्वाद लेते रहें, ईश्वर का आशीर्वाद लेते रहें। मैं कई बार बोलता हूं कि आपके 9 ग्रह खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि भगवान का अनुग्रह है तो ज़िंदगी चकाचक चलेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए इस संकल्प के साथ कि स्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, विपरीत परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अपने मन स्थिति को हमेशा सुदृढ़, स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेंगे। सकारात्मक ऊर्जा से इसको भरे रहेंगे। रोज़ सुबह उठ करके हम सकारात्मक चीज़ें सोचें। हम अपने बच्चों को भी सकारात्मक ही बोलें, ये कभी ना बोलें कि ये तो बहुत बदमाश है। नहीं, ये बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा है, ये जीवन में बहुत अच्छा काम करने वाला है। कई बार हम लोग ऑफिस में भी एक सोच बना लेते हैं, अरे ये तो बेकार है, इसका तो कोई दुनिया में कोई अयोग्य नहीं है। अयोग्य वह व्यक्ति है जो सामने वाले की योग्यता का लाभ नहीं ले पाता है। यदि आप सामने वाले की योग्यता को नहीं पहचान पाते हैं तो आप अयोग्य हैं, न कि वह अयोग्य है। और ये तब घटित होगा जब हम समझ जाएंगे कि हमारी मानसिक स्थिति, हम जो है सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, और जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है वो दूसरे के भी सकारात्मक ऊर्जा को पकड़ लेगा, स्वभावतः पकड़ लेगा। तो आइए हम अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर करके सदा मन को प्रसन्न रखते हुए, समृद्ध रखते हुए यह संकल्प लें। 3 संकल्प के साथ जैसा कि हमने बात किया उसको लेकर के हम विदा होंगे आपसे। पहला संकल्प कि हम सदा स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे। हम सदा स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे। हम अपने मन और मस्तिष्क को हमेशा सकारात्मक विचारों से ही भरेंगे, अन्यथा विचार शून्य रहेंगे। कहते हैं ना, इट इज़ बेटर टू बी एलोन देन इन बैड कंपनी। गलत विचारों से मन और मस्तिष्क को भरने से अच्छा है कि भरे ही ना। यह मन और मस्तिष्क दरवाज़ा है। हमारी इच्छा है कि हम मेहमान को आने दें या नहीं आने दें। तो जो गलत विचार हैं, हम घर में किसी गलत आदमी को नहीं आने देते हैं ना, तो हम गलत विचार भी क्यों आने दे रहे हैं, दरवाज़ा लगा दें। तो दूसरा संकल्प कि हम सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा भरे रहेंगे। और तीसरा संकल्प और अंतिम संकल्प कि परमपिता परमात्मा सदा ही मेरे साथ है, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वह भी बहुत अच्छा होगा। परमपिता परमात्मा सदा ही मेरे हृदय में स्थित है। हम सबके आत्मा के अंदर बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।